महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन अर्जुन सबसे श्रेष्ठ योद्धा अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर बेचैन हो उठता है। युद्ध का सोचकर अर्जुन विषाद से भर जाता है। मैं अपने ही भाई बंधुओं का विनाश कैसे कर सकता हूँ माधव? वह अपनी धनुष गांडीव को छोड़ देता है और कृष्ण से शरण मांगता है। यही है भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जो हमें सिखाता है कि जब जीवन में भ्रम हो तब एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन अब भी विषाद में डूबा है, उसका मन भ्रम में है। वो युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन तभी कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये मोह क्यों? जो आया है वो एक ना एक दिन जाना ही है। यह है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इसमें कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। आत्मा अमर है, शरीर बस एक वस्त्र की तरह है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि एक सच्चा योद्धा अपना कर्तव्य निभाता है बिना किसी लोभ या डर के। अर्जुन अब भी उलझन में है। वो सोचता है, अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो मुझे युद्ध क्यों करना है? तभी कृष्ण एक महान सत्य बताते हैं, कर्मयोग। वो कहते हैं, अर्जुन इस संसार में कोई भी कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता, तो बेहतर यही है कि तू निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर। जैसे सूर्य बिना किसी लोभ के प्रकाश देता है, वैसे ही एक सच्चा क्षत्रिय भी बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करता है। कृष्ण हमें सीख देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन अब भी सवालों से घिरा है और तभी कृष्ण एक और रहस्य खोलते हैं। मैं सिर्फ अब नहीं, कई बार पहले भी आ चुका हूँ। कृष्ण बताते हैं, जब भी धर्म का पतन होता है तब मैं अवतार लेता हूँ सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, और जो सही ज्ञान को पाता है उसका मोह और संशय मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो है जो ज्ञान और कर्म दोनों को समझकर अपना कर्तव्य करे। अर्जुन अब भी एक बड़ी उलझन में है। कर्मयोग और संन्यास दोनों ही सही लगते हैं, पर कौन सा ज्यादा उत्तम है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संन्यास लेना या कर्म करना दोनों मार्ग अच्छे हैं, पर जो बिना मोह के कर्म करता है वही सबसे उत्तम है। असली त्याग तो ये है कि इंसान काम करे पर फल की चिंता ना करे। जो सब कुछ कृष्ण अर्पण करके कर्म करता है वही जीवन में शांति और मोक्ष पाता है। तो सच्चा योगी कौन? जो मोह माया से परे होके कर्म करे। अर्जुन अब सीख चुका है कि कर्म करना जरूरी है, पर क्या सिर्फ कर्म ही मोक्ष का रास्ता है? कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो मन को वश में रखकर ध्यान करे, जो ना अधिक खाता है ना भूखा रहता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ध्यान योग सिखाता है कि जो कृष्ण में एकाग्र चित्त से ध्यान लगाता है वही सबसे बड़ा योगी होता है। तो क्या सिर्फ तपस्वी ही योगी है? नहीं, जो अपने कर्तव्य को भक्ति के साथ करता है वही सबसे उत्तम योगी है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन अब सीख चुका है ध्यान का महत्व क्या है, पर क्या वह अब भी भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समझ पाया है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे समझना आसान नहीं। मैं इस संसार की हर वस्तु में समाया हुआ हूँ। जल में रसा हूँ, सूर्य चंद्रमा की रोशनी हूँ और ज्ञान हूँ जो तुम्हारे मन में प्रकाश लाता है। पर कृष्ण ये भी बताते हैं कि अधिकतर लोग सिर्फ माया में फंसे रहते हैं। जो पूरी तरह मेरी शरण में आता है वही असलियत को समझ पाता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन अब एक और गहरा सवाल पूछता है, हे कृष्ण, मृत्यु के बाद क्या होता है? जीव आत्मा की क्या गति होती है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, और जो आखिरी समय में मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मन चंचल हो सकता है, इसलिए पूरी जिंदगी भक्ति और साधना से जीवन का हर पल मुझे समर्पित करो, तो अंतिम समय भी कृष्ण का ही नाम होगा। कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति और योग के मार्ग पर चलता है वह जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति पा सकता है, परंतु जो माया में फंसा रहता है उसका पुनर्जन्म होता है। अध्याय 9, राज विद्या योग।
अर्जुन अब तक बहुत कुछ सीख चुका है, पर अब कृष्ण सबसे गुप्त, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले हैं, राजविद्या योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझ में अखंड विश्वास रखने वाले भक्त कभी नाश नहीं होते। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पूजता है, मैं उसका पालन करता हूँ। कृष्ण ये भी कहते हैं, भक्ति सिर्फ बड़े यज्ञ और कठिन तपस्या से नहीं होती। मैं तो एक छोटे से फूल, एक पत्ता, एक फल या पानी भी प्रेम से दिया जाए तो स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मुझे एकाग्र मन से याद करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। मैं सबका रक्षक हूँ, सबका मित्र हूँ। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन अब कृष्ण को भक्ति से समझने लगा है, पर क्या वह उनकी महिमा को पूरी तरह जान पाया है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली और अद्भुत है, वह मेरी विभूति है। मैं हिमालयों की ऊंचाई हूँ, गंगा की पवित्रता हूँ, सूर्य की रोशनी हूँ, शेषनाग की बल शक्ति हूँ और वेदों का ज्ञान हूँ। लेकिन अर्जुन, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है मेरी असली महिमा तो अनंत है। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन अब तक कृष्ण के ज्ञान को समझ रहा था, लेकिन अब उसके मन में एक और इच्छा जाग उठती है। वह कहता है, हे माधव, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। क्या आप सच में इस संसार के पालन करता हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। देखो मैं कौन हूं। और तब अर्जुन ने देखा वो रूप जो इंसान की कल्पना से भी परे है। कृष्ण एक साथ अनेक सूर्यों की चमक जैसे तेज को लेकर प्रकट होते हैं। अर्जुन देखता है समय चक्र, काल का रूप, महान योद्धा कृष्ण के अंदर समा रहे हैं। वह डर से कांपने लगता है। हे माधव, आप कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, मैं सबका विनाश और उत्पत्ति हूं। हर श्रेष्ठ और असुर मेरे अंदर समा जाएंगे। अर्जुन समझ जाता है, कृष्ण सिर्फ एक सखा या सारथी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अर्जुन अब एक और बड़ा सवाल पूछता है, हे मधुसूदन, क्या भक्ति का मार्ग सबसे उत्तम है या ज्ञान और ध्यान का? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, एकाग्रता से ध्यान करने वाले योगी भी मुझे प्राप्त करते हैं, पर जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वह मुझे सबसे जल्दी प्राप्त करता है। भक्ति में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, ना कठोर तपस्या चाहिए, ना ही वेदों का ज्ञान, सिर्फ शुद्ध प्रेम और विश्वास। कृष्ण बताते हैं सच्चे भक्त की पहचान, जो द्वेष नहीं करता, सबके प्रति दया रखता है, अहंकार से मुक्त है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो अर्जुन समझ गया, भक्ति सिर्फ एक रस्म नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। अब अर्जुन एक और गहरा सवाल पूछता है, हे माधव, ये शरीर, ये जगत, ये आत्मा, सबका असली स्वरूप क्या है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इसका मतलब जो इस क्षेत्र का साक्षी है वह असली आत्मा है। कृष्ण बताते हैं, ये पूरी दुनिया प्रकृति से बनी है, पर जो इस प्रकृति के परे है वह आत्मा है, नश्वर नहीं, अमर है। और एक ज्ञानी कौन है? जो अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है, सबको एक दृष्टि से देखता है और सच को पहचानता है। तो अर्जुन समझ गया कि ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है, असली हम वो आत्मा है जो अनंत है। अर्जुन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, हे कृष्ण, ये संसार कैसे चलता है? कौन सी शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये संसार 3 गुणों से चलता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व शुद्धता और ज्ञान का गुण, जो शांति, प्रसन्नता और ज्ञान की ओर ले जाए, वह सत्व है। रजस इच्छा और क्रिया का गुण, जो भोग, मेहनत और इच्छाओं की ओर ले जाए, वह रजस है। तमस अज्ञानता और आलस का गुण है, जो समझ को धुंधला करे, आलस और मोह बढ़ाए, वह तमस है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये 3 गुण हर समय तुम्हारे मन पर प्रभाव डाल रहे हैं।
जो इनके ऊपर उठता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अर्जुन समझ गया अपने कर्म और सोच को सत्व गुण की तरफ ले जाना ही जीवन का लक्ष्य है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अर्जुन एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, हे कृष्ण, ये संसार का असली स्वरूप क्या है? हम इस माया से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसमें जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ये माया का पीपल वृक्ष है। ये वृक्ष संसार के मोह, बंधन और कर्मों का प्रतीक है, पर जो ज्ञान की तलवार से इसे काट देता है वह मुक्ति पा सकता है। कृष्ण बताते हैं, मैं ही इस वृक्ष की असली उत्पत्ति हूँ, मैं ही आध्यात्म का ज्ञान हूँ, मैं ही जीवात्मा हूँ। जो मुझे जानता है वह पुरुषोत्तम को जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ भक्ति, ज्ञान और समर्पण से ही ये माया का वृक्ष काटा जा सकता है। अर्जुन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, हे कृष्ण, किस तरह के लोग मोक्ष पाते हैं और कौन बंधन में फंसे रहते हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव हैं। पहला दैवी गुण और दूसरा असुरी गुण। दैवी गुण शुद्धता, दया, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण और भक्ति। ये गुण भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। असुरी गुण अहंकार, कपट, क्रोध, ईर्ष्या, अनियमित जीवन, ये गुण इंसान को मोह, माया और पाप की ओर ले जाते हैं। और कृष्ण साफ कहते हैं कि दैवी गुणों का जीवन जीने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, पर जो असुरी गुणों में जीता है वह जन्म मरण के चक्र में अटक जाता है। तो अर्जुन समझ गया, सही मार्ग का चयन ही हमारी भविष्य लिखता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रया विभाग योग। अर्जुन एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियम नहीं मानते उनकी भक्ति और श्रद्धा का क्या होगा? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा, जो ईश्वर, सत्य और सेवा में विश्वास रखती है, ये शुद्ध ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा, जो समृद्धि, शक्ति और लौकिक सफलता के लिए होती है, ये भोग और इच्छाओं की ओर ले जाती है। और तीसरी तामसिक श्रद्धा, जो मोह, अंधविश्वास और अज्ञान से भरी होती है, ये मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही व्यक्ति का जीवन और भाग्य बनेगा। तो अर्जुन समझ गया कि सात्विक श्रद्धा ही जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन अब अंतिम प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, संन्यास और त्याग का असली अर्थ क्या है? क्या कर्म को त्याग देना ही मोक्ष का मार्ग है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग करना है। कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म 3 गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक त्याग, जो फलों की इच्छा छोड़े बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करते हैं, ये मोक्ष की ओर ले जाता है। राजसिक त्याग, जो कर्म करता है पर फल की इच्छा भी रखता है, ये बंधन में फंसता है। और तीसरा तामसिक त्याग, जो डर, आलस या मोह से अपना कर्तव्य ही छोड़ देता है, ये अधोगति की ओर ले जाता है। और कृष्ण अंत में कहते हैं कि अर्जुन, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तभी तुम सच्ची मुक्ति पा सकोगे। तो अर्जुन समझ गया कि त्याग का सही अर्थ है कर्म करना पर फल की इच्छा ना रखना। आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवद गीता की यात्रा यहीं संपन्न होती है, पर ज्ञान की यात्रा जारी रहेगी। धन्यवाद।